नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने के बाद केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके लिए अब केंद्र सरकार ने एक नई योजना तैयार की है। आपको बता दें कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार टेंशन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को स्थिति की समीक्षा की और स्वास्थ्य मंत्रालय से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को कहा ताकि कोरोना को एक बार फिर से फैलने से रोका जा सके। सरकार अब 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना टीका लगाने की योजना बना रही है। ऐसे में कम समय में 27 करोड़ लोगों को टीका दिए जाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार अभियान में प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। अगले चरण में उन लोगों को भी टीका दिया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से कम है, लेकिन जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं और कोरोना से जिनको मौत का जोखिम ज्यादा है। खबर के मुताबिक नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि टीकाकरण अभियान के अगले चरण की तैयारियां जोरों पर है और इसमें प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बड़े स्तर पर होगी। बता दें कि सरकार का एक दिन में 50,000 टीके लगाने का लक्ष्य है। अभी तक पंजीकरण करवाने वाले 67% हेल्थ वर्कर्स और 40% फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि अभी तक 11.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है, जिसमें से 40 से 50% खुराकें निजी अस्पतालों में दी गई हैं। तो ये अहम जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार इस समय टेंशन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को स्थिति की समीक्षा की और स्वास्थ्य मंत्रालय से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए कहा गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि कोरोना को फैलने से रोका जा सके, इसलिए टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार अब 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना टीका लगाने की योजना बना रही है। ऐसे में कम समय में 27 करोड़ लोगों को टीका दिए जाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार अभियान में प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है। अगले चरण में उन लोगों को भी टीका दिया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से कम है, लेकिन जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं और कोरोना से जिनको मौत का जोखिम ज्यादा है। खबर के मुताबिक नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि टीकाकरण अभियान के अगले चरण की तैयारियां जोरों पर हैं और इसमें प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बड़े स्तर पर होगी। बता दें कि सरकार एक दिन में 50,000 टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। अभी तक पंजीकरण करवाने वाले 67% हेल्थ वर्कर्स और 40% फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि अभी तक 11.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है, जिसमें से 40 से 50% खुराकें निजी अस्पतालों में दी गई हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से न सिर्फ राज्य सरकारें बल्कि केंद्र सरकार भी टेंशन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को स्थिति की समीक्षा की और स्वास्थ्य मंत्रालय से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को कहा ताकि कोरोना को एक बार फिर फैलने से रोका जा सके। केंद्र सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे कोरोना का प्रसार देश में कम हो सके। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को तमाम स्थिति की समीक्षा की और स्वास्थ्य मंत्रालय से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को कहा। बता दें कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि इन राज्यों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के साथ ही प्रसार में कमी लाने की पूरी कोशिश की जाए।
और इस मसले पर चर्चा के लिए डॉक्टर आर के तुली इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर तुली, स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि मैं आपसे समझना चाहूंगी, कई देश के ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना लगातार कम होता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में ये स्थिति इतनी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रही है? अब ये जो कोरोना की महामारी शुरू से एक कहते हैं ना, एक मिस्ट्री रही है जी। और इस चीज का जवाब कि कुछ प्रांतों में ये क्यों बढ़ रही है, इसका अगर हम सही अनुमान लगाएं तो कोई ऐसा सवाल का जवाब मिलता नहीं है, सिवाय इसके कि ये माना गया है, ये देखा गया है कि इसके बहुत सारे म्यूटेंट जो इसके वेरिएशन स्ट्रेन्स आ रहे हैं, शायद उनकी वजह से या लोगों का दूसरे देशों में आना जाना और काफी हद तक शायद लोगों की लापरवाही की भी इसकी वजह है। लोग जो इसके 3 मूल सिद्धांत हैं कि सेफ डिस्टेंस रखें, अपना मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। तो इस चीज में लोगों ने भी बहुत चूक की है और शायद उसका यही फल है कि एक तरफ जहां महामारी घटने में कंट्रोल में आ रही थी, तो एकदम ये आउट ऑफ लगता है कि कहीं कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। तो सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अगर स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही है, परंतु ये आउट ऑफ एकदम खत्म नहीं हो गई है, तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 3 साधन है, इनको हम एक अनुशासन करके अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए, अपने समाज, अपने देश के बचाव के लिए ये हमें जरूर करने हैं। बिल्कुल सर, तो ये देखने में आ रहा है कि जो अन्य देश है वहां पर नए नए स्ट्रेन इस समय कोरोना के सामने आ रहे हैं, तो क्या उन्हीं स्ट्रेन का प्रभाव हमारे देश में है? चाहे वो ब्रिटेन का नया स्ट्रेन हो या भी साउथ अफ्रीका में भी कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है, तो उसी के लक्षण हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं। यही मैंने पहले आपसे बात करी कि हो सकता है कि ऐसे अलग स्ट्रेन, तो ये समस्या शुरू से पहचानी जा रही थी। बिल्कुल। मैं तो एज ए होलिस्टिक चिकित्सा, जो कि एक 50 साल से ऊपर एलोपैथिक सक्षम डॉक्टर होते हुए, साथ के साथ होलिस्टिक चिकित्सा में हमारे जो आयुष विधि हैं, खास करके जो दवा मुक्त विधि हैं, मैं तो उनका पहले दिन से ये निवेदन करता आया हूं कि हमें इन विधियों को अपनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करके हम इस महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, अभी 1.5 महीना हो गया लगभग हमारे देश में दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण हो रहा है और मात्र 1% आबादी से भी कम की हम अभी तक टीकाकरण कर पाए। और अभी तो सिर्फ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और दूसरे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी शुरुआत हुई है और बहुत सारे लोग जो वृद्ध हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज वगैरह हैं, उनका नंबर आते आते अभी पता नहीं कितने महीने लगेंगे। तो ये 1 साल से ऊपर का जो समय हम अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने में, जो अपने योग और आयुर्वेद की विधि है, उनको इस्तेमाल करके हम सारे देश की जो अपनी इम्यूनिटी है, अपनी रोग प्रतिरोध जो शक्ति है, उसको इतना स्वस्थ बना ले। मैं तो कहूंगा आज भी देरी नहीं हुई है कि हम इस विधि को अपनाएं, देश भर के लिए अपनाएं और इसमें मात्र वृद्ध ही नहीं, कोमॉर्बिडिटीज वाले नहीं, बिलो 60, बिलो 50, बल्कि हर बच्चे की सेहत में इतना सुधार किया जा सकता है। उनकी इम्यूनिटी, उनका स्वास्थ्य कवच, उनकी रोग प्रतिरोध शक्ति इतनी अच्छी हो सकती है कि हमें किसी वैक्सीन के ऊपर या किसी दवा के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। डॉक्टर तुली, एक बात ये भी है कि अब जिस तरीके से कोरोना का टीकाकरण चल रहा है, इसकी समीक्षा की है अमित शाह ने और अब वो ये चाह रहे हैं कि निजी अस्पतालों में भी कोरोना की वैक्सीनेशन पहुंचाई जाए और वहां पर अब तेजी लाई जाए। तो इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जो उन्होंने समीक्षा की और अब वो ये चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़े ताकि कोरोना की चेन तोड़ी जा सके? बिल्कुल उनका सही कहना है, बल्कि जो पेशेंट्स को कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है, जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं,
उनको भी अगर वैक्सीनेशन दी जाए तो ये संभावना है कि उनको अटैक उतना सीवियर नहीं होगा, उससे उनका इलाज आसान हो जाएगा और मृत्यु दर में और भी ज्यादा कमी आएगी। ये उल्लेखनीय है ये बात कि मृत्यु दर हमारे देश में सारी दुनिया से कम रही है और बल्कि इसका इंसिडेंस भी दुनिया के जितनी हमारे देश की आबादी है और हमारे देश में जितनी आबादी की डेंसिटी ज्यादा रहती है, ये सब बातें देखते हुए कि हमारे देश में तो इंसिडेंस भी दुनिया के सभी देशों से कम हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि शायद हमें यह वरदान है हमारे देशवासियों को कि जो हमारी रोग प्रतिरोध है ये हमारी सारी दुनिया के लोगों से स्वस्थ है। जो बड़े बड़े देश, जो बड़े पावरफुल देश हैं, जिनमें मेडिकल सुविधाएं हमारे देश से कई गुना अच्छी और ऑलमोस्ट आइडियल है, वो लोग भी इसकी महामारी से जो मृत्यु दर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, परंतु हमारे देश में फिर उसी वरदान की वजह से शायद हमारे देश में ये महामारी बहुत कंट्रोल रही है और इसी रोग प्रतिरोध को हमें एक नेशनल अभियान करके मैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ठीक है, आप जितने से जितने ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन हो सकती है लगाइए, जरूर लगाइए, परंतु ये सोचिए अगले 6 महीने में हम कितने 10 करोड़ लोगों को, 20 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को, कितनों को वैक्सीन लगा पाएंगे, कितना वैक्सीन का उत्पादन मैक्सिमम हो सकता है। परंतु अगर हम ये योग और आयुर्वेद की जो दवा रहित प्रणाली अपनी सेहत को सुधारने की इसका विशेष अभियान करें तो पहले दिन से लोगों की स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा और लोगों का अपना इम्यून सिस्टम, अपना रोग प्रतिरोध सुधरने लगेगा। और यही एक उपाय है। अगर और इससे सबसे बड़ा लाभ ये है कि सिर्फ आपको ये रोग प्रतिरोध सिर्फ ये कोविड-19 की महामारी से नहीं बचाएगा, इसके साथ साथ आपकी जितनी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज कहा जाता है, जो आज हमारी मौत की वजह बन रही हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल आने लगेगा, सारे संक्रमण को कंट्रोल आने लगेगा और देश एक स्वस्थ देश की तरफ तेजी से बढ़ने लगेगा और इसके रिजल्ट आने में पहले दिन से फायदा होना शुरू हो जाएगा। सर, एक बात देख रहे हैं हम, कोरोना वापस लौट रहा है। कई ऐसी कंट्रीज है जहां पर दोबारा कोरोना का अटैक हुआ है, तो WHO ने जो कहा था कि अभी 3-4 साल तक नहीं जाने वाला है, अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जड़ से खत्म हो जाएगा तो ये नहीं होगा। क्या वाकई में ये बात सच है? क्योंकि हमारे देश में भी अब यही देखने को मिल रहा है। देखिए, ये सब अनुमानित बातें हैं जी, और क्योंकि इसके अब नए नए स्ट्रेन उभर के आ रहे हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा, कितने स्ट्रेन आएंगे, ये कौन सा रूप धारण करेंगे जी, ये इसका कोई साइंटिफिक जवाब आज दिया नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ हमें जो प्रकृति की देन है, जो वो वरदान हमारे देश में, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि जिसने हमारे देश को एक सुरक्षा कवच दिया हुआ है, हम उसकी ओर बढ़े, उसकी ओर ध्यान दें, क्योंकि 140 करोड़ से ज्यादा आबादी के लोगों में वैक्सीन कब तक हम सबको लगा पाएंगे, कब लगा पाएंगे, इस वैक्सीन की कितने दिन तक हमें प्रोटेक्शन रहेगी, कल को आने वाले समय में क्या ये वैक्सीन सक्षम रहेगी या नहीं रहेगी, ये किसी को नहीं मालूम। परंतु अगर मेरा स्वास्थ्य कवच बढ़ाया जाए, मेरा रोग प्रतिरोध खुद बढ़ाया जाए, देशवासियों का एक एक देशवासी को इस चीज को उजागर किया जाए, उनको हर मीडिया के माध्यम से लोगों के अंदर ये चेतना पैदा की जाए कि आपका कोविड-19 से ही नहीं बल्कि सभी बीमारियों का एक ही समाधान है, वो है हम अपना स्वास्थ्य सुधारें, अपनी जीवन शैली को स्वस्थ करें, अपनी प्राण शक्ति को स्वस्थ करें और इसी से हमें सभी संक्रमणों से कवच मिलेगा। हमारी जितनी
कोमॉर्बिडिटीज हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, वो कंट्रोल होने लगेंगी और भारत एक आत्मनिर्भर भारत, जो कि आरोग्य भारत के ऊपर डिपेंड करता है, आयुष्मान भारत और उभर के आएगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा पूरी होगी, हमारे देशवासियों का उद्धार होगा और भारत एक नई ताकत उभर के आएगा दुनिया में। इससे बिल्कुल। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी सेहत के साथ सारी चीजें, सुख, चैन, संपत्ति और जितना सुधार, वो सब चीजें आने वाली बढ़ेगी। और ये बहुत सरल है। बिल्कुल, हमें हम अपनी सब लोग जीवन शैली मानते में हैं। बदलाव लाना होगा और जिस तरीके की लापरवाही हम लोगों ने बरती है, अब उस लापरवाही को ना बरतते हुए हमें अब बिल्कुल प्रिकॉशंस लेकर रखने होंगे। सर, समय की कमी है इसलिए मैंने आपको रोका, सॉरी उसके लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए डॉक्टर तुलिया, आप हमारे साथ जुड़े। तब तक अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को टूल किट मामले में आरोपी जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को फिर एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि पुलिस ने 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनके आग्रह को नामंजूर कर दिया है। वहीं दिशा की जमानत पर मंगलवार को यानी कि आज फैसला आना है। 3 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर दिशा रवि को पटियाला हाउस स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा के समक्ष पेश किया गया। जांच अधिकारी ने अदालत से दिशा का 5 दिन की पुलिस रिमांड स्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा कि इस मामले में सह आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक सोमवार को ही जांच में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिशा पहले भी स्वयं को निर्दोष बताते हुए सह आरोपियों पर आरोप लगाती रही है। ऐसे में दोनों अन्य आरोपियों से पूछताछ की जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज के संबंध में दिशा से पूछताछ करनी है। इसके अलावा जरूरत हुई तो सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। ऐसे में जांच हित में 5 दिन का रिमांड स्वीकार किया जाए। वहीं दिशा की ओर से पेश अधिवक्ता ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि जांच एजेंसी पहले ही उनके मुवक्किल से 5 दिन का रिमांड जो है लेकर पूछताछ कर चुकी है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जब निकिता और शांतनु हिरासत में नहीं है तो मेरे मुवक्किल का रिमांड क्यों मांगा जा रहा है। उससे न्यायिक हिरासत में भी उन दोनों के बयानों के संदर्भ में पूछताछ हो सकती है। तो दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को टूल किट मामले में आरोपी जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को फिर एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि पुलिस ने 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसके आग्रह को नामंजूर कर दिया है। वहीं दिशा की जमानत पर मंगलवार यानी कि आज फैसला आना है। 3 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर दिशा रवि को पटियाला हाउस स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा के समक्ष पेश किया गया। जांच अधिकारी ने अदालत से दिशा का 5 दिन की पुलिस रिमांड स्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा कि इस मामले में सह आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक सोमवार को ही जांच में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा दिशा पहले भी स्वयं को निर्दोष बताते हुए सह आरोपियों पर आरोप लगाती रही है। ऐसे में दोनों अन्य आरोपियों से पूछताछ की जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज के संबंध में दिशा से पूछताछ करनी है। इसके अलावा जरूरत हुई तो सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। ऐसे में जांच हित में 5 दिन का रिमांड स्वीकार किया जाए। वहीं दिशा की ओर से पेश अधिवक्ता ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि जांच एजेंसी पहले ही उनके मुवक्किल से 5 दिन का रिमांड लेकर पूछताछ कर चुकी है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जब निकिता और शांतनु हिरासत में नहीं है तो मेरे मुवक्किल का रिमांड क्यों मांगा जा रहा है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जब निकिता और शांतनु हिरासत में नहीं है तो मेरे मुवक्किल का रिमांड क्यों मांगा जा रहा है। उससे न्यायिक हिरासत में भी उन दोनों के बयानों के संदर्भ में पूछताछ हो सकती है। तो दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को ही टूल किट मामले में आरोपी जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। हालांकि पुलिस ने 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसके आग्रह को नामंजूर कर दिया था। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन आई सिंह और इसके अलावा कांग्रेस से डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ दोनों ही फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, पहले आपका रुख कर लेते हैं। दिशा रवि की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। ऐसे में उनके वकील की तरफ से ये कहा गया है कि जब निकिता और शांतनु को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मेरे ही मुवक्किल को बार बार रिमांड पर क्यों लिया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, देखिए सही बात है। जो दिशा के जो लॉयर हैं उनका जो कहना है वो एकदम न्यायोचित है कि जब आपको पता है कि पहली बात तो अभी वो आरोपी सिद्ध हुए भी नहीं है, और जब आपको पता है कि 2 एलिजेड जो कल्प्रिट हैं वो भी बाहर हैं, अगर आप उनको अरेस्ट करने का कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है, करता हुआ नजर नहीं आ रहा है,
तो फिर आप हर बार जो दिशा है उसकी आप रिमांड क्यों आप जो है कोर्ट से लेने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट आपको नहीं भी दे रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है, देखिए ये तो थोड़ा एक मुद्दा अलग हो जाएगा, बट मैं इसको तब भी लाना चाहती हूँ। आपने खुद देखा कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट में आखिर 26 जो इसका जनवरी का दिन जो था उनका रैली का, तो अगर सरकार को या सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहले से, क्योंकि ये बहुत दो चार दिनों से 26 जनवरी के पहले से ही ये आ रहा था कि जो ट्विटर है उस पे 300 हैंडल्स हैं जो वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, और ये पुलिस की नॉलेज में भी था, तब भी उन हैंडल्स को जो है उन्होंने डिसकनेक्ट नहीं किया, डीएक्टिवेट नहीं किया। और दूसरी बात, जब आप 26 जनवरी का ही इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या आपको नहीं पता था? क्या सरकार की जो इंटेलिजेंस है वो इतनी कमजोर है कि उन्हें नहीं पता कि उस प्रोटेस्ट में कौन बैठा है और कौन नहीं बैठा है? तो देखिए, ये सब जो भी क्रियाकलाप सरकार की और पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, ये सिर्फ मुद्दे को भटकाने की बात है कि आप जो है फार्मर्स के प्रोटेस्ट को एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और फार्मर्स को, अन्नदाताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इन्वायरमेंटलिस्ट लड़की है और आप बिना किसी साक्ष्यों के आधार पर उसकी रिमांड पे रिमांड मांग रहे हैं। और यहाँ पे तो बात यही हो गई कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं बचा है, और बिल्कुल भी यहाँ पर मेरे ख्याल से आज जब से 6 सालों से मोदी सरकार आई है, तब से फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं, जो संविधान में मेंशन है, उसकी भी हमें आज फ्रीडम तो नहीं है। आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आपके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है। तो इस केस की भी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ यही है, और ये तो सब घुमाने फिराने की बातें हैं। 2 दिन की रिमांड, 3 दिन की रिमांड, जैकब को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं या उस एडवोकेट को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की बात है, और जो है फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाने की बात है। ठीक है, कैप्टन सिंह आपका रुख करेंगे। सर, आपकी प्रतिक्रिया, तमाम बातें आपने डॉक्टर सिंह की भी सुनी होंगी, अब इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, और दूसरा जो कुछ भी इस टूल किट केस में इस समय चल रहा है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। आपने देखा होगा कि इनके सीधे तार उन देश विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं जिनकी पूरी भूमिका विदेशों में बनाई गई है, कनाडा में बैठ के बनाई गई है। और इसके साथ जो इनकी जो मुख्य मुखिया थी वो ग्रेटा थनबर्ग है, उनके साथ ये बराबर से जुड़ी हुई थी, और वहीं से इनकी चर्चा चल रही थी। और इसका मुख्य जो किरदार कहेंगे वो खालिस्तान के जो समर्थक हैं वो लोग हैं। अभी तो इनसे पूछताछ होना है, निकिता है, शांतनु है, अभी तो 2 इनके साथी और हैं जिनसे भी पूछताछ होना है। सीबीआई जल्दी से इनको भी लाएगी, इनसे भी पूछताछ करेगी, जांच एजेंसियां लगी हैं, और इनको बख्शा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से इस साजिश में इन्वॉल्व है। वो सारे सबूत जांच एजेंसियों के पास आ चुके हैं। तो ये तो निश्चित रहे कि अगर इन पे कोई दोष या आरोप लगाया जा रहा है वो नहीं है, वो सिद्ध हो चुका है। जांच एजेंसियां पूरे एविडेंस लेके आई हैं, और एविडेंस के साथ जांच एजेंसियां बात कर रही, कोई ऐसे मन मुताबिक बात नहीं कर रही है, कोई वारवली अपने वक्तव्य नहीं रख रही है। इनके पूरे एविडेंस मिले हैं, साइबर सेल के माध्यम जो इन्होंने इनकी चर्चा हुई थी, जो इनके ट्वीट हुए थे, वो सारे के सारे सबूत जांच एजेंसियां लेके आई हैं। इसलिए इनका रिमांड बार बार मांगा जा रहा है, और रिमांड लेके इनसे बहुत सच्चाइयां अभी जो बकाया रह गई है, जो इन्होंने नहीं बताई जांच एजेंसियों को, तो जांच एजेंसियां चाहती है कि पूरी सच्चाइयां इनसे उगलवाई जाए कि इनके साथ और कौन कौन है भारत में जो रहने वाले, जो इनके साथ और जुड़े हैं, इस गैंग में और कौन है। तो वो ही जांच एजेंसियां कर रही है। जांच एजेंसियां पूरा ये छानबीन करके और लेके आएंगी। इनके अलावा ये 3 है, इनके अलावा और कौन कौन है उनको भी बाहर लाना चाहते हैं। क्या होगा सिंह जी, 20 पृथ्वी से पुलिस ने कितनी पूछताछ की है? नहीं, लेकिन डॉक्टर प्रतिमा सिंह, एक बात तो समझिए, देखिए जो पूछताछ चली है उसमें कई बातें खुद बताई हैं, निकिता ने बताई हैं, इसके अलावा दिशा रवि ने बताई हैं, और अब दिशा रवि सारे का सारा आरोप लगा रही है ना निकिता, जैकब और शांतनु पर, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिशा ने कुछ गलत नहीं किया होगा तो फिर डरने की बात ही नहीं है। कोई बात नहीं है। एक 21 साल की इन्वायरमेंटलिस्ट लड़की जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने गलत कुछ नहीं किया। गलत सिर्फ इतना है कि वो
वो आज उस सत्ता के सामने खड़ी है जिसके लिए आप अगर देश के पक्ष में कोई बात करेंगे, आप अगर अपनी आवाज उठाएंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। क्या पुलिस पूरा का पूरा सिर्फ आपने एक बार भी ये पूछा कि क्या दीप सिद्धू से पुलिस ने कितनी पूछताछ की है? वही दीप सिद्धू जिसकी फोटो प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर जी के साथ मिली है, अमित शाह जी से लेकर के सनी देओल से लेकर के न जाने कितने भाजपा के सांसदों के साथ वो खड़े नजर आए हैं। वो भी ऐसी सिचुएशन में खड़े नहीं नजर आए कि आप किसी भीड़ में खड़े हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में खड़े हैं जाकर के और वहाँ फोटो खिंचा रहे हैं। वहाँ आपको पता है एंट्री कितनी रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस तरीके की सिचुएशन में एक भी स्टेटमेंट आया है पुलिस की तरफ से कि दीप सिद्धू ने किसके किसके नाम लिए हैं? तो देखिए ये एक सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेली जा रही है, क्योंकि हमारे देश का किसान, हमारे देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर के पिछले 82 दिनों से सड़कों पर बैठा हुआ है और वो परेशान है। और इस सारी चीजों को घुमाने की सिर्फ कोशिश की जा रही है। जनता की नजरों में ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये देशद्रोही ताकतें हैं। सिंह जी से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसा मैंने भी पहले भी पूछा, आपको अगर पता है कि इसकी फंडिंग कनाडा से हो रही, मैं हर मुद्दे पे यही बात सुनती हूँ कि ये प्रोटेस्ट, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट का जो पैसा बाहर से आ रहा है, किसानों के प्रोटेस्ट का पैसा बाहर से आ रहा है, ये फंडिंग कनाडा से हो रही है, खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ग्रुप कर रहा है। आपको इतनी सारी जानकारियां थी तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अब तक? एक बात, आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या आप 26 जनवरी को जो आपके दीप सिद्धू ने जो एक आपके भाजपा की ही कॉन्स्पिरेसी के तहत आपने अन्नदाताओं को बदनाम करने की कोशिश की थी, क्या आप 26 जनवरी का इंतजार कर रहे थे? क्या देश की आईबी, देश का इंटेलिजेंस, देश का होम मिनिस्टर इतना कमजोर हो चुका है कि उसे पता नहीं है कि देश में कौन सी ताकतें व्याप्त हैं या कहाँ से किस प्रोटेस्ट का पैसा आ रहा है? ये हर बार को देखिए, हर बात कोई भी जब अपनी आवाज उठाता है तो उसको आप ये कह के नहीं दबा सकते कि ये जो है विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं। अरे भाई, कौन विदेशी ताकतें हैं जो आपके भारत के देश में अगर आप अपना शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आपको वो दखल देगी और खलन पैदा करेगी? देखिए, इक्वालिटी की बात करिए, समानता की बात करिए। वैसे समानता तो देश में बची नहीं है जब से मोदी सरकार आई है। एक 21 साल की बच्ची को आप देशद्रोही का आरोप लगा रहे हैं, उसको प्रो खालिस्तानी की बात कर रहे हैं। क्या मेरे पास देखिए विक्टिम का स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए मैं विक्टिम ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है इस पे लीगली आपसे बात नहीं कर सकती। अगर मेरे पास विक्टिम का स्टेटमेंट होता तो मैं उसको देखकर आपको जरूर क्लैरिफाई कर सकती थी। ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर सिंह, अगर दिशा रवि निर्दोष है, कुछ नहीं किया है, तो हमें अपनी न्यायपालिका पर इतना भरोसा है कि उसके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। समय की कमी है इसलिए मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि दिशा रवि की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। देखने वाली बात रहेगी कि आज दिशा रवि को जमानत मिल पाएगी या नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।